हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आईजीआई एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए जीके जीएस मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें आपके परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम फिर से, और सभी का एडमिट कार्ड आ गया है, तो ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लें और देख लें अपना एग्जाम सेंटर कहाँ पर गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट। पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है? राइट आंसर बताएं सभी स्टूडेंट, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है भारत का मायावती। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। तो आपको 4 ऑप्शन को देखना है और इसमें से बताना है कौन सा इसमें से भिन्न है। तो राइट आंसर देखेंगे तो इसमें देखेंगे पहला 196 कितने का स्क्वायर होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196। ये 11 का स्क्वायर है। ये आपको दिख रहा है 16 का स्क्वायर है। और ये आप देखेंगे 252 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाता है। इस तरह आप इजीली फाइंड कर सकते थे उस क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी स्टूडेंट। भारत का राष्ट्रीय खेल डैश के रूप में मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को मनाते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस। खेल दिवस पूछा है तो 29 अगस्त को मनाते हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी स्टूडेंट, क्या होगा? उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। जैसा आप देख पा रहे हैं CDHI से किसी न किसी प्रकार से रिलेटेड है। उसी प्रकार आपको ऑप्शन में से बताना कौन सा इसी तरह रिलेटेड होगा। तो आप देखेंगे CD, तो यहाँ पे C के बाद D है, उसके बाद H के बाद I है। लेकिन इसमें रिलेशन कैसे आया है? D से 4 जोड़ने पर H आ रहा है, यही रिलेशन देखना है। वैसे तो यहाँ पे देखेंगे A के बाद B है, X के बाद Y है। तो लेकिन हम B में और X में रिलेशन देखेंगे तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है इस टाइप का, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद दूसरे ऑप्शन को देखेंगे P के बाद Q है, U के बाद B है। लेकिन ये तो सही है, लेकिन Q में हम 4 जोड़ने पर U आ रहा है। राइट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन हो जाता है। इसी तरह रिलेशन देखना था इसी तरह, तो सेकंड ऑप्शन में राइट आंसर है। जबकि हम तीसरे ऑप्शन को भी चेक करें, I के बाद J आता है, लेकिन J में हम 4 जोड़ने पर N आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे M आ रहा है, ये भी नहीं होगा। L में 4 जोड़ने पर आना चाहिए P, लेकिन यहाँ पे आ रहा है N, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 5वां क्वेश्चन है, आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पहला ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा मोहन राय ने। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 6वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 संख्याएं किसी रूप से समान हैं, जबकि एक संख्या भिन्न है। असंगत संख्या चुनिए। तो आप देख पा रहे हैं 72, 96, 48 और 68। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? सभी संख्याएं मतलब सम हैं, सम संख्याएं सभी। तो ये तो हम देख नहीं सकते। अब यहाँ पे देखेंगे कोई स्क्वायर नहीं बन रहा किसी में भी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इजीली देख पाएंगे, ये 12 से डिवाइड है, ये 12 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी 12 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन 68 12 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब यही राइट आंसर होगा। इस तरह हम देख सकते हैं इसमें। आप भी कॉमेंट में बताइएगा आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 7वां क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है आपका कहाँ पर है? लियोन में। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। 8वां क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो इस आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर बताएं सभी, क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आपका परिमाप। ये दे रखा है आपको 40, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20 आ जाएगा। अब लंबाई प्लस चौड़ाई आपको 20 दिखाई दे रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे चौड़ाई इसने बोला है इसकी चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर हम 8 सेंटीमीटर अगर रखते हैं वैल्यू को, तो 8 इधर चला जाएगा, तो L कितनी आ जाएगी लंबाई? तो 12 आ जाएगी L। तो लंबाई 12 आ गई। अब इसने पूछा है लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस। तो लंबाई कितनी है 12 और चौड़ाई कितनी है 8। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 4 सेंटीमीटर आ गया। तो सेकंड ऑप्शन दे रखा है करेक्ट आंसर। इस तरह आप कर सकते थे सॉल्व इससे। 9वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। सिरों लिली
सिरवी लिली महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है 4th ऑप्शन इस क्वेश्चन का। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, ओणम फेस्टिवल केरल में, गोवा में शिग्मो फेस्टिवल, सभी को ध्यान रखना। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी स्टूडेंट। दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। यदि इन दोनों संख्याओं का औसत दे रखा 72 तो पहली संख्या ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। दो संख्याएं इस प्रकार हैं, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। मान लीजिए पहली संख्या A1 और दूसरी संख्या A2। अब इसमें मान लीजिए दूसरी संख्या 1 है, तो ये इसने बोला है पहली संख्या 3 गुनी इसकी। अब यहाँ पे बोला है दोनों संख्याओं का औसत दे रखा है 72, लेकिन हम दोनों संख्याओं का औसत देखेंगे यहाँ पे तो कितना है, तो 3 और 1 4, और चारों का 2 से डिवाइड करते हैं 4 को तो 2 आ जाता है। अब हमारे अकॉर्डिंग 2 औसत है, लेकिन इसमें दे रखा है 72 औसत, तो 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 72। तो हमको पहली संख्या बतानी है इसमें। तो पहली संख्या हमारे अकॉर्डिंग कितनी होगी ये आपको बताना है। तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? 72 दे रखा है, ये 2 यूनिट की वैल्यू है। 3 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। 2 से डिवाइड करेंगे 36 बार डिवाइड हो जाएगा, और 36 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 108 आ जाएगा। 108 इसका राइट आंसर है। ईजिली आप इसे कर सकते हैं इसे सॉल्व। 11वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश राज्य में। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने सभी ने तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है IJE एविएशन की तरफ से तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें सभी स्टूडेंट। 12वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह को कौन सी संख्या रिप्लेस करेगी। तो आप देखेंगे इनमें गैप निकालेंगे। 69 और 109 में 40 का गैप दिखाई दे रहा है। 109 के बाद 159 में कितने का गैप है? 50। उसके बाद 159 से 219 60 का गैप है। उसके बाद देखेंगे 219 से 289 70 का गैप है। तो आप इसी तरह हम देख सकते हैं। अब 80 का गैप देखेंगे तो 80 का गैप हम निकालते हैं तो कौन सी संख्या आएगी अगली? तो यहाँ पे देख पाएंगे आप 369 आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। इजीली सॉल्व कर सकते थे। 30 क्वेश्चन का आंसर बताएं। 13 क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? पोंगल मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में, उगादि कर्नाटक में, बांग्ला पश्चिम बंगाल में, सोलुंग महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर 4th ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। सभी ध्यान रखेंगे इसे। 14वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी क्या होगा। 14 क्वेश्चन का आंसर बताएं। एक राशि चक्रवर्ती ब्याज पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर 4 ईयर्स में 6 टाइम हो जाती है। तो ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवर्ती ब्याज किया गया है तो कितने वर्षों में 2 से 16 गुना हो जाएगी। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत से स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई राशि 1 से 6 गुना हो रही है कितने वर्षों में? 4 ईयर्स में। अब हम चाहते हैं इसे कि 6 गुना नहीं, इसमें हम 2 से 16 गुना करना चाहते हैं। तो 2 से 16 गुना कितने वर्षों में होगी? तो 6 का ये कितनी पावर है? 3 पावर। अगर हम 6 की 3 पावर करते हैं तब 2 से 16 होती है। अब जो पावर आती है 3 उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं ईयर्स में। तो कितनी ईयर है? 4 ईयर। 4 ईयर में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ईयर आ जाएगा। 12 ईयर्स में 2 से 16 गुना हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर। 12 ईयर्स में 2 से 16 गुना हो जाएगी राशि। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें सभी स्टूडेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और आपने हमारी सभी वीडियो को नहीं देखा है अभी तक तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप सभी स्टूडेंट ज़रूर देखें एग्जाम से पहले। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।